अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज फाइनली आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे PS5 की अपने चैनल पर। इससे पहले हमने अनबॉक्सिंग की PS4 प्रो गॉड ऑफ वॉर एडिशन की, और PS3 की, PS2 की, तो और PS5 की, Xbox सीरीज X और S की। जी आपने ठीक सुना, PS5 और Xbox सीरीज X और S की भी अनबॉक्सिंग मैं ही इस चैनल पर कर चुका हूँ। जो पहले के जो सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर, उन्हें पता होगा, पर वो वीडियोस मैंने किसी वजह से प्राइवेट कर दी थी। तीनों की तीनों वीडियो, तीनों अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो पर अब फाइनली अब हमारे पास अपना ज़ाती PS5 है, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और काफ़ी लोगों को ये भी वो लग रहा था कि ये PS5 में ऐसी जैसे गेम्स की अनबॉक्सिंग में करता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, तो ये भी मैं ऐसी एज अ प्रमोशन लेकर आया हूँ कि दुकान वाले की प्रमोशन करूँगा और PS5 की अनबॉक्सिंग कर लूँगा। तो और ये काफ़ियों को ये लग रहा था, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें भी यही लग रहा था कि मैं ऐसे प्रमोशन के लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ तक कि मेरे भाई भी यही समझ रहे थे कि मैं वो ऐसी दुकानदार की प्रमोशन के लिए मैं बस लेकर आया हूँ PS5 अनबॉक्सिंग के लिए। पर ये मैं आप क्लियर कर दूं कि ये मैं अपना खुद का मैंने ख़रीदा हुआ PS5 है। मैंने किसी दुकानदार ने मुझे ये नहीं दिया है, एज अ गिफ्ट भी नहीं दिया है। ये मैंने खुद ख़रीदा है, मैंने PS5। और अब फाइनली हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, तो अब प्राइस की बात करें तो काफ़ी लोग प्राइस का भी पूछ रहे थे। तो ये मैंने लिया है 29 अप्रैल को, जुम्मे वाले दिन मैंने ये परचेज़ किया है 134K का या 1,34,000 का ये मैंने परचेज़ किया। उस वक्त यही प्राइस चल रही थी 135 134, मैक्स जो कम कर रहे 134 तक कर रहे थे कम। तो 134 का मैंने ये लिया है PS5। और अभी लेटेस्ट जो प्राइस है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मंडे वाले दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 8:10 हो गए और 2 मई है जैसे ये। और ये वीडियो तब मैं बना रहा हूँ, और अभी लेटेस्ट जो प्राइस है इसका मुझे नहीं पता कि क्या लेटेस्ट प्राइस चल रही है अभी फिलहाल। 134 का मैंने ये लिया है, और अभी ये बेस्ट टाइम था लेने का, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जैसे अपनी प्राइसेस वाली वीडियो में बताया आपको कि लास्ट टाइम लास्ट रमज़ान में 2021 के रमज़ान में हुआ ये था कि 132 तक मैक्स ये डाउन चले गए थे इसके प्राइस। और मैंने ये सोचा चलो और नीचे जाएंगे, जब रमज़ान ख़त्म हुआ और नीचे चले जाएंगे प्राइस। पर जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ तो क्या कहते हैं कि 2 लाख तक प्राइस चले गए थे। तो इस बार भी ऐसा ही था कि 134 तक जैसे लास्ट प्राइस गए, 132 भी हो गए होंगे शायद आज की तारीख में, मुझे नहीं पता। तो इतने तक नीचे गए। तो इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि जब रमज़ान ख़त्म होंगे तो प्राइस ज़्यादा होने का रिस्क मैं नहीं ले सकता था। तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये परचेज़ कर लिया है और 134K का। और अभी अगर हो गया हो सस्ता तो ज़्यादा बेहतर है, प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, कम हो उनके लिए ज़्यादा बेहतर जो अब तक नहीं परचेज़ कर सके। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि प्राइस और नीचे आए इसके। और जो इसकी असल वर्थ है 90,000 तक, तो 85-90,000 इतने तक की तो इसकी ओरिजिनल जो इसकी प्राइस है इतनी ही है, और इतने तक का ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम बात करें कि मैंने ये किससे परचेज़ किया, तो ये मैंने परचेज़ किया है मोहसिन भाई से। मोहसिन भाई का नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। और आपको किसी चीज़ की प्राइस वगैरह, कंजोस वगैरह की प्राइस वगैरह पूछनी हो, गेम्स वगैरह की प्राइस वगैरह पूछनी हो, तो आप डायरेक्टली मोहसिन भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मोहसिन भाई के पास ह्यूज क्वांटिटी में PS4 के गेम्स होते हैं, PS5 के गेम्स भी उनके पास न्यू यूज़ में दोनों में मौजूद होते हैं। और कंसोल्स की भी क्वांटिटी उनके पास मौजूद होती है। आपको जो कंसोल चाहिए हो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके प्राइसेस वगैरह पूछ सकते हैं। और उन्होंने डायरेक्टली ये मुझे खुद घर आके उन्होंने होम डिलीवरी की है PS5 की। मैंने उन्हें कहा था कि घर पे डिलीवरी कर दो आप, तो खुद आए थे, उन्होंने डिलीवरी की है, ना कि किसी राइडर को भेजा है। और अब हम बात करें कि कौन सा वाला ये वेरिएंट है, तो ये है दुबई वाला है। ये है जंबो वारंटी वाला, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, दुबई वाला है ये जंबो वारंटी का। और अब इसकी हम बात करें तो काफ़ी लोगों को मैं ये होगा कि जंबो वारंटी ज़्यादा बेहतर है दूसरे वाले से। तो ऐसा नहीं है, जापान वाला भी आप परचेज़ कर सकते हो, दूसरा जो है वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। और जंबो वारंटी का ये सीन है कि जंबो वारंटी यहाँ पे पाकिस्तान में तो किसी काम की है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आप क्लेम तो कर नहीं सकते जंबो वारंटी, आपको बाहर ही भेजना पड़ेगा, जिस कंट्री का होगा वहीं आपको ये भेजना पड़ेगा वारंटी क्लेम करने के लिए। और जितना इसके अगर आप भेजेंगे या खुद जाएंगे तो जितना आने का खर्चा होगा सब कुछ, तो उतने का तो नया, उससे ज़्यादा तो जितना नया PS5 नहीं होगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा आपका।
तो इससे बेहतर यही होगा कि आप जो आपको मिल रहा हो, जापान वाले मिल रहा हो तो जापान वाले ले लो, जंबो वारंटी मिल रहा हो जंबो वारंटी ले लो। इसमें कोई आपको इतना कोई वो नहीं करो कि जंबो वारंटी वाला अच्छा है और जापान वाला ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है, सेम है। तो बस ये कहने की बातें हैं। तो अब फिलहाल बातें बहुत हो गई, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते नहीं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। लाइक से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है और दूसरी वीडियो बनाने की मोटिवेशन लाइक से मिलती है, व्यूज़ से मिलती है। तो इससे पता लगता है कि आपको वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। तो फाइनली अब अपना PS5 अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा हमारा PS5 और यहाँ पर आप देख सकते हो गेम सेक्शन की, यहाँ पर उन्होंने स्टिकर वगैरह लगाया हुआ है, नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह उन्होंने सब लिखा हुआ है। और ये रही हमारी जंबो सील यहाँ पर, जिसे अब हम यहाँ पर ये खोलेंगे। ठीक, तो एक मिनट, तो यहाँ पर अब इसकी सील हम खोलने लगे हैं। चलो 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 चलो, कितने प्यार से खोलेंगी। सील खोलने का अपना ही मज़ा है, क्या कहते हो। तो सील खुल गई है, चलो यहाँ पर हम इसे निकालते हैं। आप देख सकते हो अब यहाँ पर ये PS5 यहाँ पे PlayStation का लोगो जैसे बना होता है। और अब हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ है निकालने का तरीका, हमें नहीं पता था। और ये यहाँ पे ये खुल गया है। इसके अंदर हमारी ये बॉक्स है, ये मैं पहले निकाल लूँ। One eternity later. ये निकल गया, ये हमारा यहाँ पे बॉक्स है। सही, अब इसे हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो ये बॉक्स है जिसमें एक्सेसरीज वगैरह होंगी हमारी। ऐसे ये हमने खोल लिया। ये बुकलेट हमें यहाँ पर मिलती है जिसमें ओबियसली सारी डिटेल्स वगैरह, सेफ्टी गाइड वगैरह यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। हमें एक एक पेज पढ़ना है। अच्छा, एक और बुकलेट है। एक और बुकलेट है, क्विक स्टार्ट गाइड। अच्छा, सारे इन्होंने कनेक्शन वगैरह कैसे करना है ये सब बताया है इन्होंने। कितनी सारी बुक्स हैं। ये पावर केबल यहाँ पर, ओह स्टैंड भाई, ये रहा स्टैंड। इससे हम खड़ा करेंगे PS5 को खड़ा करेंगे। गलत ले लो, गलत नहीं लेना यहाँ पर। और ये हमारा स्टैंड है यहाँ पे। इसके नट्स है ये इसके अंदर हैं। सही है, अब इसे हमने ये ऐसे घुमाया है, ये देखो। सही, अब ब्रेक की तरह है। तो यहाँ पर ये रही हमारी HDMI केबल जो हमें अच्छे खासे रेजोल्यूशन 4K 8K ये देगी। ये PS5 के लिए है ख़ास। और Xbox सीरीज X वगैरह पे मेरे ख्याल से प्रिंटेड लिखा हुआ है वहाँ पे बाकायदा, मेरे ख्याल से HDMI पे, Xbox सीरीज X और S वाली पे। इस पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, चलो मान लेते हैं। सही, ये भी हमने निकाल ली। अब जो
यहाँ पर हमारी जो सबसे खूबसूरत दूसरे नंबर की चीज़ है और सबसे बेस्ट जो PS5 को एक तरह बनाती है वो है इसका ये कंट्रोलर। और देख सकते हो आप, बहुत ही सही ग्रिप ये दे रहा है। और Xbox वाले कंट्रोलर जैसी तो नहीं है, पर बहुत अच्छी इसकी ग्रिप है ये। Xbox सीरीज X वाले कंट्रोलर की तो बात वो अलग है ना। और इसके पहले से मेरे पास ये क्या कहते हैं थंब ग्रिप्स हैं मेरे पास, तो मैं लगा के वो भी चेक करूँगा इस पर। ये मैंने लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हो ये PS4 Pro का मेरा कंट्रोलर है, गॉड ऑफ वॉर एडिशन वाला। तो इसमें मैंने इसकी थंब ग्रिप्स लगाई हुई हैं। तो ये हम निकालते हैं और इसमें हम फिट करें। तो जैसे कि ये मैं लगा के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओहो, ये लग गई। आप देख लो कंट्रोलर को, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कहीं फोकस आउट ना हो गया हो। ये यहाँ पर ये आइकन्स होते हैं, ये यहाँ पर प्रिंटेड है, बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पर प्रिंटेड हैं। मैं खुद भी देखूँ, हाँ प्रिंटेड है। ये फोकस आउट हो रहा है, एक मिनट। और ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे प्रिंटेड हुए हैं, सही है। और अच्छा कंट्रोलर है काफ़ी इसका, और जैसे ब्रांड न्यू एक चीज़ है। और यहाँ पर इसकी ये केबल भी दी हुई है, टाइप सी है ये। और अब यहाँ पे टाइप सी इन्होंने केबल दी हुई है। अपने फ़ोन के चार्जर से ना चार्ज करना कोई भी कंट्रोलर वगैरह, अपना PS4 का हो या PS5 का हो, और टाइप सी वाला है तो PS5 वाला, जैसे कि अगर आपको टाइप सी वाला फ़ोन है तो कभी भी ऐसे चार्ज नहीं करना किसी भी चार्जर से। ये सेफ्टी प्रोटोकॉल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे क्या होगा कि हो सकता है आपका कंट्रोलर ख़राब वगैरह हो जाए। तो डायरेक्टली PS5 पर आप इसकी जो पावर केबल, ये इसकी चार्जिंग केबल है, तो ये डायरेक्टली PS5 के साथ, जैसे PS5 के साथ कनेक्ट करके आप चार्ज करें, वैसे ना करें। PS4 की बारे में यही है, PS5 के बारे में भी है, PS3 के कंट्रोलर के साथ भी यही है कि आप डायरेक्टली उसके कंसोल्स के साथ ही चार्ज करें, ना कि किसी चार्जर वगैरह के साथ, सही है। तो यहाँ पर हमने ये सब अनबॉक्सिंग वगैरह यहाँ पे कर ली है। और जो मेन अब हमारी चीज़ है, जो ब्यूटी है जो हमारी यहाँ पर, उसे हम निकालते हैं और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैं इसे अंदर क्यों डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे अपने PS5 को। तो इसको हम यहाँ पर एक साइड पर गिरा देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर चाहे तो ये हमारा PS5 का रैपर हम यहाँ पर निकालें तो हमारे कपड़े पहले लपेटते हैं।
तो ये रहा हमारा प्यारा सा PS5 यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्टिकर मेरे ख्याल से ये UAE वाला है, तो उन्होंने कोई नंबर वगैरह इनका है यहाँ पर, किसी चीज़ का कोई नंबर वगैरह होगा यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है स्टिकर। और दूसरी अगर हम यहाँ पर साइड देखें तो उठाते हुए डर लग रहा है कहीं रखते वक्त गिर विर ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले स्टेशन का लोगो है यहाँ पर। और अब हम इसकी बैक साइड यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊं इसकी बैक साइड, तो आपको 2 USB पोर्ट यहाँ पे नज़र आएंगी, एक इथरनेट केबल के पोर्ट नज़र आएगी और एक HDMI पोर्ट नज़र आएगी और एक पावर पोर्ट के लिए है। और यहाँ पर बस यही है। और अगर हम यहाँ पर इस साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको ये गोल सा सुराग नज़र आ रहा है, ये वाला, ये उसके लिए अपना स्टैंड लगाने के लिए है। और अगर हम इसे यहाँ पे सीधा करें, सीधी वैसी साइड ये ऐसे, यहाँ पर अगर हम सीधा यहाँ पर इसे करें और यहाँ पर अगर हम इसकी सीधी साइड पर देखें, और ये पावर बटन है यहाँ पर ये पावर बटन है और ये इजेक्ट बटन है। और ये बगैर स्टैंड के भी आराम से खड़ा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। स्टैंड मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिए है, ज़्यादा सेफ्टी के लिए। और अगर हमें वैसे रखना है दूसरी साइड से तो हम वैसे भी रख सकते हैं, वो भी स्टैंड के साथ, अगर आपको ज़मीन पर नहीं रखना। और ये जो जगह है यहाँ पर बहुत मिट्टी जमती है, आप देर से देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ी देर में ही ये अच्छी खासी मिट्टी यहाँ पर इसके ऊपर धूल सी लग गई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, जिसके लिए अलग से इसके बैग्स वगैरह आते हैं। तो मुझे ये खेलने के बाद उस पर ये इसे रैप करना पड़ेगा, तो इसको तो अभी मैं बाद में टिश्यू से साफ करता हूँ। तो अभी इसका स्टैंड अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैंड में आपको लगा के दिखाऊं, जो कि मुझे खुद भी नहीं आता, वैसे ट्राई मारते हैं। तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पर अगर मैं इसे घुमाऊं अजीब है यार। हाँ खुली इसके अंदर ये पेज, पर ये निकलना कैसे है? ओह निकल गया। तो यहाँ पर यहाँ पर इसे यहाँ पर हम रखते हैं यहाँ पर, और ये अभी कैसे आएगा? इसको तो हम सेफ्टी से इसके अंदर रखें। ये देखिए यहाँ पर आपने ये रखना है, तो पूरी तरीके अटैच भी हुआ उसके साथ, तो बिल्कुल ही इन्होंने पूरी सेफ्टी अपने ये नट्स वगैरह इन सब की सेफ्टी इन्होंने यहाँ पर रखी है। और यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर घुमा देता हूँ ताकि और सेफ रहे। और ये यहाँ पे मैंने अभी गाइड पे देखा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये ऐसे सही है, ऐसे ये लगेगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, ये अटैच करना ही बड़ा यार मुश्किल है। ये मेरे ख्याल से इसे गोल घुमा के रखना पड़ेगा। हाँ सॉरी ऐसे ये है ना, यहाँ पे ये लॉक टेप पूरा, तो ये मैंने अभी देखा है, तो अभी हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। सही, यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दी है।
हाँ, ये यहाँ पर ये लग गया। हाँ, हो जा हो जा हो जा सही। अब हम इसे यहाँ पर, ओह सॉरी ये यहाँ पर ये खड़ा हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसके स्टैंड के साथ इसे यहाँ पर खड़ा कर दिया है। और 1 सेकंड के लिए मैं इसका स्टैंड वापस से खोलूँगा, क्योंकि कुछ हमने यहाँ पर करना है। ये यहाँ पे ये खुल गया। प्यार से यहाँ पर ये हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम करेंगे कंपैरिजन साइज का, कंसोल के साइज का कंपैरिजन यहाँ पर हम करेंगे। तो ये रहा हमारा PS4 Pro और ये रहा हमारा PS5। यहाँ पर आप देख सकते हो क्यों इसे आज तक का सबसे बड़ा कंसोल कहा जा रहा है PS5 को, साइज के मैटर में। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फ़र्क है कि जिसके पास PS4 Pro होगा, PS5 आने से पहले जिसके से PS4 Pro होगा बोलता है यार मेरे पास इतना है हैवी कंसोल है, उसके पास इतना साइज में इतना बड़ा लगता है PS4 Pro। पर अब PS5 आ गया तो आप कंपैरिजन यहाँ पे देख सकते हो। तकरीबन मेरे ख्याल से 2-3 इंच का फ़र्क यहाँ पर है PS4 Pro के अंदर और PS5 के अंदर। तो बहुत ही ह्यूज यहाँ पे फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसलिए इसका स्टैंड निकाला है ताकि सही लगे साइज़ दोनों के, जितने दोनों के साइज़ उतने ही वो लगे। और आप साइज़ यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर फ़र्क है साइज़ में दोनों के। तो यहाँ पर हमने इसका साइज़ वगैरह यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ इसे खेलने के लिए। अब मैं इसे लगाऊंगा, इस पर गेम वगैरह खेल के गॉड ऑफ वॉर सबसे पहले मैं चेक करूँगा इस पर कि कैसे PS4 Pro पे मैंने इसके ग्राफिक देखे थे गॉड ऑफ वॉर के क्या थे। PS5 पे लगा के मैं पूरे मज़े लूँगा कि कैसे हैं गेम प्ले वगैरह है, कितना अच्छा वो, कितने ग्राफिक्स में कितना डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो सब कुछ अभी फ़िलहाल मैं चेक करूँगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली 1.5 साल का वेट देखते हैं वर्थ इट है या नहीं। 1.5 साल वेट किया है PS5 के लिए। अब PS5 फाइनली यहाँ पर है। इसे अनबॉक्स करने में मैंने 3 दिन लगा दिए, वो अपनी वजह है। और जो इंस्टा पे जो मुझसे कांटेक्ट करके रखते हैं उन्हें पता है कि क्या वजह थी। तो 3 दिन तक वहाँ पर उस सोफे पर ये पड़ा रहा और डब्बे पर मिट्टी लग गई। मैंने अब जाके इसे अनबॉक्स किया। तो अभी जैसे कि अनबॉक्स वगैरह कर लिया, अब फाइनली अपनी एक चीज़ को अनबॉक्स करने का मज़ा अलग है, दूसरे की दी हुई चीज़ को अनबॉक्स करने का मज़ा अलग है। तो यहाँ पर जब अब अनबॉक्स फाइनली कर लिया है तो अब गेम प्ले वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, इसका सेटअप वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, कैसे सब कुछ सेटअप करते हैं, सब कुछ मैं आपको हर एक चीज़ की आपको मैं वीडियो अपने चैनल पर, आप मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। ये सब आपकी वजह से है कि आपको पता लगे कि जिन्हें नहीं पता कैसे आईडी वगैरह बनाते हैं सब उन्हें भी आइडिया हो जाए कि आईडी वगैरह मैंने क्योंकि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, तो जिन्हें नहीं पता कि कैसे वो करना है सब कुछ, तो वो सब मैं आपको इसकी सेटअप वीडियो में सब कुछ मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको करना है बहुत इजी वे में, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और सब कुछ जैसे कि आपने अभी जैसे 10,000 के हम बहुत करीब हैं सब्सक्राइबर्स के, और सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है कि आज फाइनली PS5 भी है मेरे और PS4 भी है और अल्हम्दुलिल्लाह से PS3 PS2 सबका मैं आपको सेटअप टूर भी कराऊंगा, सेटअप वीडियो इसकी जो है वो भी दिखाऊंगा। सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मुझे। इंशाल्लाह आगे और भी अच्छी वीडियोस आपको अनबॉक्सिंग्स वगैरह गेम्स की और कंसोल्स वगैरह की इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और किसी भी चीज़ की प्राइस वगैरह कंसोल वगैरह की प्राइस वगैरह पूछनी हो
तो मोहसिन भाई का नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह। तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। और मेरे सोशल मीडिया लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।